हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। बेहतर तरीके से करवाए गए चुनाव, ये उनकी ओर से कहा गया है डीजीपी संजय कुंडू। और उन्होंने कहा कि इस बार 60 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त हुए हैं, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में 6 गुना ज्यादा पैसे हैं जो जब्त हुए हैं। पिछले चुनाव में 10 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, लेकिन इस बार 60 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। तो डीजीपी की ओर से ये जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया है दरअसल चुनाव संपन्न हो गए हैं। 12 तारीख को वोटिंग हुई, 8 तारीख को नतीजे आएंगे जिसका इंतजार है। लेकिन अभी डीजीपी की ओर से जानकारी दी गई है कि पिछले चुनाव के मुकाबले 6 गुना ज्यादा राशि इस बार के चुनाव में जब्त की गई है। 60 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। पिछली बार 10 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। चुनाव के टाइम पे, जैसे विधानसभा के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा प्रेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो सीईओ के माध्यम से होता है। लेकिन आपने देखा कि इतना मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है चुनाव, और इसको बड़े अच्छी तरीके से हमने संपन्न किया। तो 4 चीज़ें होती हैं: फ्री एंड फेयर इलेक्शन, विदाउट इंड्यूसमेंट, विदाउट इन्फ्लुएंस। तो ये चारों चीज़ हम कर पाए, और मैं ये बता के बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि इस बार जो सीजर्स थे हमारे पिछले इलेक्शन से 6 गुना ज़्यादा थे, 6 गुना ज़्यादा थे। और करीब करीब पिछले इलेक्शन में 10 करोड़ के करीब का सीजर हुआ था। इस इलेक्शन में 60 करोड़ से ऊपर सीजर्स चले गए हैं। तो इसके लिए मैं पूरे पुलिस विभाग को बहुत बहुत, हमारे कर्मचारी दिन रात लगे रहे, उनका बहुत धन्यवाद। तो डीजीपी का बयान आपने सुना है। हमारे इस समय शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, बड़ी जानकारी दी गई है डीजीपी की ओर से। 6 गुना पिछले चुनाव के कंपैरेटिवली 6 गुना ज्यादा राशि इस बार जब्त हुई है। 60 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, सीज किए गए हैं। का देखिए, क्योंकि पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है वो अब संपन्न हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है मतगणना का। तो ऐसे में इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होती है, उस दौरान पुलिस की ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है। और खासतौर पर जो अवैध रूप से कई बार नकदी का जो है आवागमन होता है, उसके साथ साथ चरस हो, भांग हो, चूरा पोस्ट हो, इस तरह की भी जो है इस दौरान कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्मगलिंग होती है। साथ ही अवैध रूप से शराब है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से जो नाके लगाए गए थे, इसमें डीजीपी ने भी जानकारी दी कि जो इंटरस्टेट बॉर्डर है, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर है, वहां पर जो है चेकिंग जो है वो रखी गई थी बाकायदा, और पैनी निगाह जो है पुलिस की तरफ से रखी गई थी। यही वजह रही कि जो सीजर हुआ है, ओवरऑल जो जब्तियां हुई है वो 60 करोड़ रुपए की है। और इसमें पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 10 करोड़ रुपए की तरह की जब्तियां हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 6 गुना जब ज्यादा जब्तियां हुई, तो इसका मतलब ये रहा कि निगरानी जो है कहीं न कहीं पुलिस की जो है वो ज्यादा रही। और इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो पुलिस की तरफ से बनाए गए थे, वो भी लगातार इसमें काम कर रहे थे। लगभग 232 के करीब जो उड़न दस्ते हैं वो पुलिस की तरफ से बनाए गए थे, और इसी तरह से स्टेट सर्विलांस टीमें भी बनाई गई थी 232 के करीब। तो ये चुनावी प्रक्रिया अब जब चल रही थी, तो उस दौरान इस तरह की अवैध जो है वो चीजें इधर उधर ना जाए, उस पर नजर जो है पुलिस की तरफ से रखी गई थी। और उसके साथ साथ डीजीपी ने पुलिस का भी और साथ में जो पड़ोसी राज्य हैं उनका भी धन्यवाद किया है कि उनकी तरफ से होमगार्ड के जवान हिमाचल को दिए गए। लगभग 2500 के करीब होमगार्ड उत्तराखंड की तरफ से दिए गए थे, और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 1300 के करीब होमगार्ड जो है वो प्रदेश में दिए गए थे, ताकि शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो संपन्न करवाए जा सके। तो ऐसे में अब इंतजार मतगणना का है, और अभी भी पुलिस की कुछ टीमें हैं जिसमें केंद्रीय प्रदीप, इस समय जो जानकारी दी गई, क्योंकि 60 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं और पूरा जिस बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था ने काम किया, वो सब जानकारी दी गई है। लेकिन कहां से ये जो रकम है वो जब्त की गई है, सीज की गई है, कैसे इसको सीज किया गया, इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस की तरफ से जानकारी हमें दी गई है उसमें अलग अलग तरह की ये जब्तियां हुई है। उसमें नकदी भी है, और उसके साथ साथ जो अवैध शराब है, अवैध रूप से चरस है, हेरोइन चिट्टा की चीजें हैं, चूरा पोस्ट है, ये तमाम चीजें हैं। तो इसके अंतर्गत जब इसका टोटल जो है इसका जो आंकड़ा निकाला गया, इसकी हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी जो वैल्यू निकाली गई वो 60 करोड़ के करीब है। तो ये सारी जब्तियां जो है इस बार कुल मिलाकर इसमें हुई है। हालांकि हर जिले में इस तरह की जब्तियां हुई है, न केवल किसी एक जिले की बात करें, बॉर्डर एरिया पर खासतौर सोलन की बात करें, सिरमौर का क्षेत्र है वहां की बात करें, शिमला में भी जब्तियां हुई है, कुल्लू में भी, अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर पुलिस ने अपने
पेटी में रखी थी और जब उन्हें लगा कि अवैध रूप से चीजें ये जा रही है और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में उनके ऊपर केस भी दर्ज किए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।